प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 10 खुश आदमी की कमीज पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा भाषा ज्ञान है। देखिए पहले दिया है वचन। अब वचन क्या होता है? एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। यहाँ आपने पढ़े थे ना, एक वचन बहुवचन। अगर कोई चीज़ एक है तो वो एक वचन, और एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है या और भी ज़्यादा है तो वो हमारे बहुवचन। तो एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को कहते हैं हम वचन। देखिए जैसे कमीज़, कमीज़ें। कमीज़ एक वचन, कमीज़ें बहुवचन, यानी कि दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं। सीटी, सीटियाँ। सीटी एक हो गई यानी कि एक वचन, और सीटियाँ बहुवचन, कितनी भी हो सकती हैं। अब देखिए वचन बदलने से पुल्लिंग शब्दों में आ का ए और स्त्रीलिंग शब्दों में ई का या हो जाता है। यानी कि जब हम वचन बदलते हैं तो पुल्लिंग शब्द में अगर हमारे एक वचन में आ आया हुआ है अंतिम में, शब्द के अंत में, तो उसको जब हम बदलेंगे वचन में, बहुवचन में, तो आ की जगह पर ए आ जाएगा। और स्त्रीलिंग शब्दों में अगर ई आया है या ई की मात्रा या ई आया है तो वो जब हम उसको बहुवचन में बदलेंगे तो या हो जाता है। अब देखिए कैसे दिया है आपका वचन बदल कर लिखो। देखिए इधर दिया है कटोरा, है ना। कटोरा, कटोरा हमारा कैसा है? पुल्लिंग। तो इसमें आया ना आ, देखिए आ, रा पर आ की मात्रा आ गई ना, आ, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए में बदल जाएगा, यानी कि कटोरा का हो जाएगा कटोरे। आ की जगह पर ए की मात्रा लग गई तो कटोरा एक वचन, कटोरे बहुवचन। अब देखिए सीढ़ी, सीढ़ी हमारा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो सीढ़ी ई आ गया ना, ई, तो ई का हमारा क्या हो जाएगा? इया, यानी कि सीढ़ियाँ, यानी कि ई का क्या हो जाएगा? इया, यानी कि जो ई की मात्रा होती है वो ई में आ जाती है। तो आगे के जो शब्द हैं इनके आपको स्वयं से वचन बदलने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, वर्ण विच्छेद करो। यानी कि जो शब्द दिया है उसका हमें एक एक वर्ण अलग लिखना है। देखिए बीमारी, तो बीमारी का ब, ई की मात्रा, माँ के बाद में आ दिया है, यानी कि आ की मात्रा, र, फिर रा पर हमारी ई की मात्रा। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अब देखिए ईश्वर दिया है तो यहाँ पर ई श्व, यानी कि श हमारा आधा है तो ऐसे हलंत लगाएंगे। श अगर हम कोई शब्द दिया रहा ऐसे हम हलंत लगाते तो वो हमारा शब्द आधा हो जाता है। अब देखिए व के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो अ की आवाज़ आ रही है, व, तो अ। तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है, तो यहाँ पर भी हम व के नीचे हलंत लगाएंगे, यानी कि व हमारा आधा हो जाएगा। व अ, फिर र के पीछे भी हलंत लगाएंगे, फिर इसके बाद भी अ की आवाज़ आ रही है, अ, तो ये हो गया ईश्वर, है ना। तो ऐसे ही आगे के जो शब्द हैं इन्हें आपको स्वयं से इनका वर्ण विच्छेद करना है। अब देखिए आगे दिया है प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे वो शब्द दिए हैं, विलोम शब्द करना है उनका, यानी कि शब्द का हमें उसका उल्टा लिखना है। जैसे सुखी, सुखी का हो जाएगा दुखी। तो ये आगे के जो शब्द दिए हैं इन्हें आपको ऐसे ही पढ़ के और अच्छे से समझ के उनको पूरा करना है। अब देखिए गतिविधि कार्य। अपनी मम्मी से पता करो कि आपके जो कपड़े छोटे हो जाते हैं उनका वे क्या करती है। तो ये आपको मम्मा से पूछना है कि मम्मा हमारे जो कपड़े छोटे हो जाते हैं उनसे आप क्या करते हो। ठीक है, आगे है, यदि स्कूल जाते समय आपको कोई भिखारी मिल जाए और वह आपसे कुछ खाने को मांगे तो आप क्या करोगे।
यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं। उसकी बात अनसुनी करेंगे, उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं कहेंगे, अपना लंच उसे दे देंगे। अब मान लो आप स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल जा रहे हो, कोई आपको भिखारी मिलता है, भूखा है, और वो आपसे कुछ खाने को मांग रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ये जो आपके विकल्प दिए हैं, इन्हें पढ़ के उस पर आपको सही का निशान लगाना है कि आप क्या करोगे। अब देखिए, ऐसी कोई घटना जिसने तुम्हारे मन को छू लिया हो, अपने शब्दों में बताओ। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है, लेकिन जो कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो हमारे मन को छू जाती है, हमें लगता है कि हाँ, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और उन्हें बार बार पर याद करना या सुनाना हमें अच्छा लगता है। ऐसी जो भी कोई आपके साथ घटना हुई हो जो आपके मन को छू गई हो, उसे आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है, व्याकरण की कार्य पुस्तिका में। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 53 और 54 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।